हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड, गाइड, कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट में एक टॉपिक जिसके हमने आपको डिस्कशन भी किया है लास्ट के सेशन में, जिसमें बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट एक फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट, एक फैक्ट्री प्रोसेसिंग अकाउंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को लाके, कच्चा माल लाके, लेबर्स को अपॉइंट करके प्रोडक्शन प्रोसेस को रन कराकर जो हमारे को बिजनेस में टेंटेटिव प्रॉफिट, टेंड प्रॉफिट जो पता चलता है, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमको लॉस हो जा रहा है फैक्ट्री लेवल पर, तो हमको पता चलेगा कि हमारे को ट्रेंड लॉस क्या है, ग्रॉस लॉस वहीं से पता चलता है। और इसके लिए हमको बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन को करते हैं, जब सॉल्व करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको क्या होंगे, आपको रिजल्ट्स आपको फाइनेंशियल टर्म्स में अवेलेबल होंगे। तो आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में स्टार्ट किया जाए। तो दिया हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग account for the year ended 31st March 2021 from the following balances। हमारे को आइटम्स दिए हुए हैं, 12 फॉर्म में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है कि पहले से इतना स्टॉक था, परचेज दिया है कितना खरीदा कितना बेचा है, सेल्स दिया है, फ्रेट रॉ मटेरियल को लाने के लिए कितना हमको फ्रेट देना पड़ा, भाड़ा कितना देना पड़ा, वेजेस मजदूरी कितनी देनी पड़ी, फैक्ट्री में लाइटिंग के कितना खर्च हो रहा है, कोयला, कोल, गैस, वाटर पे कितना खर्च हो रहा है, कितना माल रिटर्न हो गया जो मैंने परचेस किया था, और कितना कंज्यूमर ने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न क्या है, कैरेज इनवर्ड कितना है, जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कैरेज इनवर्ड कहलाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट का एक आइटम है। कैरेज आउटवर्ड, जिसे आप कैरेज ऑन सेल्स भी कह सकते हो, और ये यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने के बाद जब फैक्ट्री से ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उसको वहां ले जाने का जो खर्चा होता है, वो होता है कैरेज आउटवर्ड, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दिया है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का किराया फैक्ट्री में जाएगा, और ऑफिस रेंट लिखा है, ऑफिस का किराया जो दिया है वो ऑफिस में हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारे को दिया है क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमारे को क्या करना होगा, हमारे को ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ना रिकॉर्ड होकर केवल और केवल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ये दो जगह रिकॉर्ड होगा, एक बार होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरी बार होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के कहां होगा, एसेट साइड में। तो यहां पे आपका, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे काम की चीज है। तो सबसे पहले चलेंगे, हमको क्या करना होगा, प्रोफार्मा मेंटेन करना होगा, और प्रोफार्मा बनेगा कैसे वो देखेंगे। तो पहले क्या होगा, हम कॉलम बना लें। कैसे बनाएंगे, पहले 20 से सेंट्रलाइज करना होगा, कर लें। ये कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो फिल कर लेते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और डेट दी गई है 31 मार्च 21। कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars
अमाउंट। तो भाई कॉलम तो बन गया है, अब हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना है कि कौन सी चीज कहां जाएगी। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। पहले से हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल था, तो आप देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 2 लाख रुपीज से, लिख दिया जाए 2 लाख रुपीज से। फिर क्या होगा, परचेज दिया है, लिख लेंगे परचेज। अब खरीदा, कितना सामान खरीदा, कितना खर्चा हुआ, 10 लाख रुपीज से दिया हुआ है। फिगर बाहर आ सकती थी मगर मेंशन था यहां पे परचेज रिटर्न, क्योंकि इतना सामान वापस हो गया तो एक्चुअल में परचेज निकालने के लिए आप अंदर की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और इसमें से क्या होगा, परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो 60,000 से यहां पे अवेलेबल है। तो क्या आएगा, 9,40,000। फिर आप देख रहे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड अगर डेटा देखें, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड डेटा देख रहे हैं, तो दिया हुआ है सेल्स, सेल करेंगे पैसा आएगा और प्रोडक्ट हमारा जाएगा, तो क्या होगा, सेल्स किधर आएगा, परचेज उधर आया है तो सेल्स अपोजिट वर्क में करेगा। जिसकी फिगर हमारे को दी गई थी 25 लाख और साथ में दिया हुआ है यहां पे रिटर्न। तो जो आपको क्या करना होगा, फिगर अंदर के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 25 लाख से और इसमें से रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिसकी फिगर दी गई थी हमारे को 1 लाख, क्या आ गया हमारे पास, 24 लाख की एक्चुअल में सेल हो रही है। हमने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया, हमने परचेज एक्चुअल निकाल लिया, हमने एक्चुअल सेल्स निकाल लिया है। अब हमको रिकॉर्ड करना होगा जो दिया हुआ है फ्रेट। फ्रेट भाड़ा, क्या भाड़ा लगा, क्योंकि मटेरियल को लाने में खर्चा जो होगा उसे फ्रेट कहेंगे। तो दिया हुआ है फ्रेट एक्सपेंस है और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमने रिकॉर्ड कर लिया 32,500 से। फिर हमारे को दिया हुआ है वेजेस, मजदूरी। मजदूरी फैक्ट्री का पार्ट होता है, मजदूर फैक्ट्री की बात करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उनकी फंक्शनिंग होती है, उन पे खर्चा जो बैठेगा वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। फिर आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री की लाइटिंग पे खर्च हो गया। भाई बिजली चाहिए ही, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे वर्क करना है, जिस पे हमारा खर्च आ रहा है 54,000 का। फिर हमारा खर्चा कहां हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन करने में कोल लग रहा है, गैस लग रही है, वाटर की यूज हो रहा है, जिससे कि फैक्ट्री की एक्टिविटी प्रॉपर मैनर में चल सके, और उस पे खर्च हो गए हमारे 11,000। और न्यूमरल क्या कहता है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। अब हमारे पास बचा है ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए कैरेज इनवर्ड और फैक्ट्री रेंट, जो दोनों चीजें हमारी क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। तो कैरेज इनवर्ड दिया हुआ था, आपको सिंपली कैरेज लिख दे तो भी क्या होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जब तक कि आपको आउटवर्ड या सेल्स ना लिखा हो। यहां पे लिखा है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया, किसी चीज की फंक्शनिंग पे खर्च हुआ फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है। तो जिसपे खर्च कितना आ रहा है, 2,20,000। आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जिसकी फिगर है हमारी क्या, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रिकॉर्ड है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर देने का मतलब ही यही होता है कि वो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और दूसरी बार कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो हमको तो सिर्फ बनाना क्या है, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री प्रोडक्शन रिलेटेड अकाउंट है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस करने में कितना
कॉस्ट आ रही है और उस लेवल पर अगर हम अपने प्रोडक्ट को बेच लें तो हमारे को क्या प्रॉफिट होगा, जिस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं, और उसी को पता करने के लिए हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो आप देखेंगे हमारे को क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था तो यहां पे भी आएगा कि एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरी बार अगर हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां एसेट साइड रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है 3 लाख, हमने लिख दिया 3 लाख से। अब हमको देखना होगा कि हमारा टोटल किधर का ज्यादा है, और मेरे को लगता है कि टोटल आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा है, जिसे क्या करें फॉर्मेट के लास्ट में दोनों साइड हम रिकॉर्ड कर लें। कितना दिया हुआ है 24 + 3 27 लाख, इधर का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड एक लेवल पर लिख लेते हैं, लिख लिया। और डेबिट का टोटल कम है कितना ये तो चेक करना ही होगा। तो देख रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है, दिया हुआ है 24666, फिर क्या है 437 75 12 12 + 17 2467 347 7 12 17 17 1 18 18 4 22 22 2 24 2 कैरी हो गया है 9 2 2 4 4 9 13 13 1 14 14 14 14 14 2 16। तो डेबिट साइड का टोटल है 16,47,500 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है 27 लाख। इस तरह से क्या हो गया, क्रेडिट का ज्यादा है, और जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हमारे को क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है, जिससे ट्रेडिंग के प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी का मतलब क्या हो गया, कैरी डाउन, और यही प्रॉफिट ट्रांसफर होके ग्रॉस प्रॉफिट बीडी जब बनता है तो वहां से ब्रॉट डाउन जब लिखा जाता है तो वहां से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। तो हम आज के सेशन में आपसे केवल ट्रेडिंग अकाउंट पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, केवल और केवल यहीं तक लिखना होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो 27 लाख का क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल हमारा 16,47,500 है, तो डिफरेंस क्या आएगा 10,52,500 का हमारे को क्या हो रहा है, फैक्ट्री लेवल पर प्रॉफिट हो रहा है। और हमको करना क्या होगा, फॉर्मेट को क्लोज कर देना होगा, फॉर्मेट के लास्ट में लाइन क्लोज करके कर देनी होगी। तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें बनाने पर आपको क्या हो रहा है, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो सबसे पहले लिखेगा, फिर परचेस को रिकॉर्ड करना होगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेल्स और सबसे आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो हमने देखा कि हमारा डेबिट का टोटल कम था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, और जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो हमारे को क्या आता है, हमारी इनकम ज्यादा होती है, हमारी रिसीविंग्स ज्यादा होती हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे को प्रॉफिट आता है, और ट्रेडिंग के प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो जाए किसी क्वेश्चन को करते समय तो हमारे को क्या होगा, लॉस होगा, और उससे हम लिखेंगे क्या, ग्रॉस लॉस। वो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट में लिखा गया, और जब डेबिट का ज्यादा होगा तो लॉस आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आइए एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट करने को मिले तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकें, इजीली आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसे सॉल्व आउट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे आप कहते हैं COGS, शॉर्ट में कह देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
और इसको निकालने का सबसे सीधा सीधा तरीका है सेल्स में से आप क्या करें, रिटर्न माइनस कर दें। कितना पैसे का माल रिटर्न हो गया, और रिटर्न जब आपको आ जाएगा माइनस कर दोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में सेल क्या है, और उसमें से जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को भी माइनस कर देते हैं तो पता चलता है कि हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में सीओजीएस निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इसका मतलब ये हो गया आप सेल्स में से रिटर्न तो पहले माइनस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे बिजनेस की नेट सेल्स क्या है, एक्चुअल में सेल्स क्या है। और लॉस की सिचुएशन में जहां प्रॉफिट हुआ था हमने माइनस किया था, वहां पे लॉस होने के सिचुएशन में हम ग्रॉस लॉस को प्लस कर देते हैं, ग्रॉस लॉस को प्लस कर देते हैं, और हमको पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है। तो आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीओजीएस क्या होगा, क्योंकि सीओजीएस तो निकाला जा सकता है यहां पे, तो सीओजीएस पहले मैं निकाल देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो यहां पे लिया हुआ था सेल्स कितने से दिया था, 3,60,000 से लिखा था, जिसपे रिटर्न इनवर्ड का मतलब हुआ है जो बिक गया, जो प्रोडक्ट बेच दिया वो वापस आ गया है 5,000 का। तो क्या होगा, 3,60,000 में से 5,000 जब आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में सेल क्या है। और जब एक्चुअल में सेल आ जाएगी 3,55,000 की, उसमें हमको क्या करना होगा, प्लस ग्रॉस लॉस जो यहां पे दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते, यहां पे लॉस हुआ है, हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और हमारी फिगर आएगी 3,75,000, जो क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन की, हमारे इस डेटा की सीओजीएस होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,75,000। अब हमको बनाना क्या होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और क्वेश्चन में ये अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमको बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए प्रोफार्मा बना लेते हैं सबसे पहले। और प्रोफार्मा क्या है, पहले दो पार्ट में सेगमेंटाइज करेंगे, एक पोर्शन डेबिट का होगा आगे वाला, और पीछे का पोर्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो करेंगे क्या, इधर भी कर लें। कॉलम क्या है हमारे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्या, हमको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आता है, ट्रेडिंग अकाउंट लिख दें। फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि पता नहीं है तो डैश 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 कर दिया जाए। अब क्या करेंगे, जो चीज सबसे पहले रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड में, अगर क्वेश्चन में दी गई है तो वो रिकॉर्ड होगी ओपनिंग स्टॉक। नॉर्मली हर क्वेश्चन में दी होती है, बट अगर क्वेश्चन बिजनेस आपका नया है तो सिचुएशन में पहले से स्टॉक कहां से आएगा, तो उस दशा में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, परचेस को सबसे पहले देखते हैं। मगर अगर दिया है तो सबसे पहले हमको डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना होगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आएगा, परचेज। देख लीजिए परचेज कितनी है, तो परचेज तो किया है हमने यहां पे, अगर क्वेश्चन को आप देखें तो लिखा है 3,40,000 से। और परचेज में रिटर्न की देखना है तो आप रिटर्न यहां पे दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड के नाम से, आउटवर्ड, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट आता है हमारे पास और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब रिटर्न कर देते हैं उसी सामान को तो परचेज रिटर्न, मतलब हमारे पास से प्रोडक्ट जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, तो क्या होगा, एक्चुअल परचेज निकालने के लिए 3,40,000 में से हम रिटर्न माइनस कर देंगे जो परचेज रिटर्न है, और फिगर थी उसकी 4,000, क्या आएगा 3,36,000 लिख दें। अब 336 आ गया, फिर दिया है फ्रेट इनवर्ड, क्या लिखा है, फ्रेट इनवर्ड, रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो क्या है, उस पे खर्चा कितना आ रहा है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जिस पे खर्च हो गए हमारे 26,000। हमारे को दिया है सेल्स, जो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, और लिखा है 3,60,000 से, और इस पे रिटर्न भी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपने लिख दिया सेल्स 3,60,000, रिटर्न माइनस कर दें, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड जब हम बेचते हैं तो प्रोडक्ट जाता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सेल्स को क्रेडिट लिख दिया, और जब रिटर्न होके वो प्रोडक्ट आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाए, क्योंकि हमने उसे बेचा था तो गया था, अब वो मेरे पास आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न जो यहां पे 5,000 से दिया है, और आपको एक्चुअल में सेल कितनी हो रही है 3,55,000, 3,55,000 आपकी एक्चुअल में सेल है। हमारे को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, मगर हमको पता है कि 20,000 का हमारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो चलिए ग्रॉस लॉस तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है, मैंने लिख दिया ग्रॉस लॉस। निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि पता नहीं है तो पहले देखेंगे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप लिखा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, जो कैसे आएगा, डेबिट के टोटल में से जब हम क्रेडिट का टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारे बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्योंकि हमारे को ग्रॉस लॉस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगी, कैसे आएगी, वो लिखने से पहले हमको क्या करना है, यहां मेंशन कर देना है कि ये कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। तो आप देखोगे कि आपका डेबिट का टोटल है क्या, तो डेबिट का टोटल 38,000 प्लस 3,36,000 का एक्चुअल में परचेज, तो कितना हो गया आपका 3,74,000। 3,74,000 में जब आप 26,000 का फ्रेट इनवर्ड ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है कितना, 4 लाख रुपीस मिलता है। तो डेबिट का टोटल हो गया 4 लाख, और क्रेडिट का टोटल अगर आप देखें तो हो रहा है 3,75,000। तो जब आप क्या करेंगे 4 लाख में से 3,75,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी क्या आएगी, 25,000, जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगी। तो फॉर्मेट में एक लेवल पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 4 लाख रिकॉर्ड कर देंगे, और हमको क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था क्लोजिंग स्टॉक काउंट करना था वो मेरे को मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, कैसे मिल गया, एक्चुअल पहले सेल निकाली, सेल्स में से रिटर्न माइनस किया है, और फिर क्योंकि ग्रॉस लॉस था हम अपनी सेलिंग वैल्यू में प्रॉफिट जब दिया होता है तो वो क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर हमारे को लॉस दिया होता है मतलब हम अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं इसीलिए नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में ग्रॉस लॉस ऐड कर देते हैं, तो पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट की COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है, जो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आ रहा था 3,75,000। तो मैंने आज के सेशन में आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कब हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कब ग्रॉस लॉस आएगा। हमने आपको बताया कि क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट का टोटल अगर ज्यादा है तो लॉस होगा। हमने आपको बताया इस क्वेश्चन में, सेशन में आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, और होपफुली आपको ये सारे फैक्ट्स कोई भी डाउट नहीं होगी। अब इनमें एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको फेस करना पड़े, इनको सामना करना पड़े, तो आप इजीली उसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो इस सेशन को बिना देरी किए हुए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।